जो हालात बनेंगे आगे, वो पाकिस्तान के क्या होंगे? अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो बुरी बात है, अगर अमेरिका के दोस्त हैं तो बहुत बुरी बात है। अमेरिका ने हमें कोई अच्छा फ़ायदा अभी तक नहीं दिया। लाखों की तादाद में बंगाल में लोग भूख से मर गए। बाज़ार में खाना पड़ा था, खरीद नहीं पा रहे थे। लोगों की बाइंग कैपेसिटी नहीं रही। अब भी हमारी वही सोच। किस तरह गवर्नमेंट अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है आने वाले दिनों में? गवर्नमेंट में इम्प्रूव करने की कैपेसिटी नहीं है। दुनिया में इनकम लोगों की बढ़ाई जाए। महँगाई एक दफ़ा चली जाए वापस नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूँ राबिया अली। जंग की सूरत हाल चल रही है। ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात थे, जो इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से जारी थे, वो एक तरह से फेल हो चुके हैं। हम लोगों को उम्मीद थी कि शायद ये मुज़ाकरात जो हैं कामयाब हो जाएंगे और इकोनॉमिकल सिचुएशन वापस जो है नॉर्मल हो जाएगी, जिसके इम्कानात बहुत कम लगते हैं। इसके ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए अशरफ साहब मौजूद हैं। कैसे हैं सर आप? ये मैं ठीक। सर, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी-सी डिटेल में इस चीज़ को प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बताएँ कि अब जो हालात बनेंगे आगे, वो पाकिस्तान के क्या होंगे? क्योंकि ग्लोबली तो हमें पता है कि जो इम्पैक्ट आएगा, उसका पाकिस्तान किस तरह से उसको सहेगा अपने ऊपर? अभी अभी कुछ कहना कि इम्पैक्ट क्या आएगा टू अर्ली कह नहीं सकते। जैसे आपने कहा जब मुज़ाकरात शुरू हुए इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत पॉजिटिव मैसेज गया, वो मैसेज नहीं जाना चाहिए था। उसका पहला इम्पैक्ट है तो पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आई जिसका फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को भी हुआ। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो आपने कहा मुज़ाकरात फ़ेल हुए, मुज़ाकरात अभी फ़ेल नहीं हुए। अच्छा, ठीक है। ये बड़ी टेक्निकल चीज़ दोनों साइड्स खेल हुँ, रही हैं। हुँ। उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं लेकिन मुज़ाकरात एंड नहीं हुए। हाँ, 21 आवर्स का उन्होंने टाइम दिया आई मतलब थिंक। एक पहला दिन तो जो 21 घंटे तक जब 20 घंटे तक मुज़ाकरात चले तो चले। लेकिन इसकी बैकग्राउंड देखें ना जो 47 ईयर से लड़ रहे हैं, हुँ, उनके मसले एक दिन में तो हल नहीं हो सकते। यू आर कभी राइट, भी तारीखी तौर पर किसी भी मुल्क में नहीं। राइट। इवन कि तालिबान के साथ जो अमेरिका के मुज़ाकरात चले वो साल भर के करीब चले थे। हुँ, हालाँकि मुकाबला नहीं था, तालिबान इतनी हुँ, बड़ी फ़ोर्स नहीं थे अमेरिका के लिए, ठीक है, लेकिन उनको एग्रीमेंट पे पहुँचने में 1 साल लग गया था। राइट। इस तरह अगर आप वियतनाम की जब बहुत पहले अमेरिका से लड़ाई हुई थी, वो भी लंबे मुज़ाकरात चले। तो एक सिटिंग में ये उम्मीद बाँधना ही गलत था ओके, राइट। कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएँगे या या कोई एग्री डील सेट हो ये जाएगी। होनी ही नहीं थी। ओके, हमने माहौल ही गलत बनाया। ओके। हमने बड़ी जल्दी जंप करके कंक्लूजन ले लिया कि अब बाएँ हैं बैठे हैं तो सुलह होके हुँ, एग्रीमेंट हो हुँ, जाएगा, चीज़ खत्म, हुँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी। ठीक है। जंग है, बाकायदा जंग है, फिर उनकी 47 ईयर लॉन्ग इतनी एक दुश्मनी है, एक-दूसरे को मरने-मारने की बातें हुँ, करते हैं। अमेरिका अमरीक बर मर्ग अमेरिका नारा लगाता है, हुँ, ईरान। अमेरिका कहता है हम इसकी तहज़ीब मिटा देंगे। उनका रहनुमा हुँ, उन्होंने मारा हुआ है। उनकी लीडरशिप हर किस्म की लीडरशिप, सियासी, एग्ज़ैक्टली। पॉलिटिकल, साइंटिस्ट, जो दफ़ाई उनकी हुँ, लीडरशिप है, सब उन्होंने एलिमिनेट कर दी है। हुँ, ये इतनी बिटर दुश्मनी है, मैं तो कहता हूँ मेज़ पे बैठना ही एक कामयाबी थी। अगर अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी मुलाकात ख़त्म हो गई। हुँ, उन्होंने कहा जी हम ज़्यादातर पॉइंट्स के करीब पहुँच गए थे। 3 पॉइंट्स पे दोनों साइड्स कहती हैं कि हमारा इत्तेफ़ाक नहीं हुआ। ठीक 15 है। पॉइंट्स अमेरिका के थे, 10 ईरान के थे। हमारा जो इन्फॉर्मेशन है कि ज़्यादातर एग्रीमेंट हो ही गया था। अच्छा, अभी जो सही। एक चीज़ आ रही है, बड़ा मीडिया, हमारा मीडिया भी कह रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है, अमेरिका के स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, ईरान की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। मेरा ख़्याल है वो भी इतनी ठीक नहीं है। ठीक है। वो कहा तो जा रहा है कि हमारा न्यूक्लियर जो उनका प्रोग्राम है ईरान का, उस पे एग्रीमेंट नहीं हो सका। वो तो एग्रीमेंट जी। बहुत पहले हो चुका था। हुँ, जब ओमान में मुज़ाकरात चलते थे, जो भी उनकी डिटेल्स थी, वो तय हो चुकी थी। एग्ज़ैक्टली। उसको अमेरिका ने सबोटाज किया, हुँ, इसराइल के प्रेशर में किया। अब इसमें जो उम्मीद एक बंधी थी, अब भी मेरी उम्मीद वो टूटी नहीं है। ओके, और वो क्या है? वो है कि जो अमेरिका पे एक प्रेशर आया ना, हुँ, जो वहाँ पे एक ट्रम्प साहब नारा लेके आए थे, मेगा के नाम से कि मेक अमेरिका अगेन ग्रेट। हुँ, तो वो उन पे प्रेशर आ गया कि जो जंग अमेरिका लड़ रहा है, ये इसराइल की जंग है कि हमारी जंग है? हम इसका एग्ज़ैक्टली, फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? वो एक ट्रू। प्रेशर अमेरिका पे है। हुँ, अभी भी मुज़ाकरात इनके दोबारा शुरू होंगे, राइट। डिस्पाइट के बड़े गुस्से वाले बयानात आ रहे हैं, बड़े तबाह हुँ, करने वाली बात हो रही है। एग्ज़ैक्टली, लेकिन अगले सेशन, अगले इतवार पाकिस्तान के होंगे। आज थोड़ी-सी वाइब्स आनी शुरू हो गई हैं ठीक है। कि मुज़ाकरात होंगे। हुँ, मुज़ाकरात में एक मैं तअत्तुल नहीं कहूँगा, पॉज़ आया है। पॉज़ आते हैं इस तरह के हुँ, मुज़ाकरात में हमेशा। उसका पहला इम्पैक्ट जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है कि ऑयल जो इंटरनेशनल मार्केट में तेलीय जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कीमतें 9% दोबारा बढ़ गई हैं, सिर्फ़ येस। 24 घंटे में। हुँ, ये प्रेशर कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुँ, उनका अमेरिका को नुकसान क्या हुआ?
ईरान का तो ख़ैर नुकसान होने वाली ऐसी चीज़ ही कोई नहीं, होने क्या है, जिसके पास है कुछ नहीं, हर चीज़ आपने पहले ही उसकी तबाह कर दी है। लेकिन उसका ज़्यादा नुकसान ये हुआ कि अमेरिका के पुराने इत्तेहादी थे, जापान था, ताइवान था, ऑस्ट्रेलिया था, कोरिया था, इन सब ने ईरान से राब्ते करने शुरू कर दिए। राइट। उन्हें समझा कि अमेरिका पे हमें डिपेंड अब नहीं करना चाहिए। अमेरिका हुँ, का जो साइकोलॉजिकल, सियासी तौर पे इंटरनेशनली जो उसकी एक से बनी हुई थी वो अमेरिका के ख़त्म हो पार, गई है। वो अगर ख़त्म नहीं हुई, उसमें कमी, बहुत ज़्यादा कमी ज़रूर हुई है। हुँ, दूसरा मिडल ईस्ट की तरफ देखें, मिडल ईस्ट पे अब जो अमेरिका ने कहा तो मैं हूँ ना, हुँ, आपको दिफ़ा की ज़रूरत नहीं है, वो मैं नहीं रहा ना जी। एग्ज़ैक्टली। जो मर्ज़ी हुआ, बहरीन हिट हुआ, यूएई हिट हुआ, सऊदी अरब हिट हुआ, कतर हिट हुआ, कुवैत हिट हुआ, हर जगह हमले तो ईरान ने किए। ठीक कोई है। सिस्टम उन हमलों को रोक नहीं सका। हुँ, वो भी एक शौक है कि अमेरिका का दिफ़ा काफ़ी नहीं है, ठीक है। हमें अल्टरनेट रिसोर्स की तरफ जाना पड़ेगा, एक तरह से तमाम दुनिया की आँखें थोड़ी-सी खुल गईं। खुल के। उसमें जब हमें जो इमीडिएट फ़ायदा हुआ, आँखें हमारी तरफ उठी हैं कुछ। हुँ, सऊदी अरब ने हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया, उन्होंने पहली दफ़ा एग्ज़ैक्टली। फ़ील किया कि हमें पाकिस्तान से राब्ता रखना चाहिए। हमारे पिछले टेन्योर में, पिछले 4-5 साल में सऊदी अरब से साथ ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं रहे थे। 2017-18 से शुरू हुई थी, सर्द महरी आई थी हमारे ताल्लुकात में, जब पाकिस्तान ने यमन में फ़ौज भेजने से इनकार कर दिया था। हुँ, उसके बाद से ताल्लुकात सऊदी अरब से हमारे कोई अच्छे नहीं थे, अब बहुत अच्छे हो गए। ईरान के साथ तारीख़ी तौर पर पिछले, जब से वहाँ पे इनकलाब आया है, पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं थे। हुँ। वो बल्कि भी एकदम बेहतर हम हो जब तारीफ़ें करते हैं ना, बहुत ही कर देते हैं। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान पे एक अमेरिका की तरफ से प्रेशर आया था कि आपने पाकिस्तान ने न्यूक्लियर लीक्स की हैं, हुँ, ईरान को हेल्प आउट किया, तो ईरानी ने हमारा नाम दिया था। येस। इंडिया से जो बलूचिस्तान में टेररिज़्म होता था, वो वो ईरान सारा के थ्रू ईरान के होता है। रास्ते आता था। वो हमें अब एक बड़ा रिलीफ़ मिला है उधर से। ईरान करेक्ट। से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए, इतने अच्छे होंगे, अवाम जब पब्लिक टू पब्लिक ताल्लुकात आ जाए ना, एक्चुअल ताल्लुकात वो होते हैं। अब ठीक है। ईरानी पब्लिक कहती है कि पाकिस्तान हमारा भाई है, हमें ये फ़ायदे हुए हैं। अब अभी जब तक इस वॉर का कोई नतीजा नहीं होता, हुँ, अभी कुछ उम्मीद लगानी तो शायद ठीक नहीं होगी। हुँ, लेकिन क्या हो सकता है? हुँ, क्या होना चाहिए? ये कुछ चीज़ें हैं, इन पे हम बात कर लेते हैं, येस। जिसको पाकिस्तान को फ़ौरी तौर पर इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। अगर आप देखें, ईरानियन अ, रजीम जो है, उसपे पाबंदियाँ हैं अमेरिका की तरफ से। हुँ, वो उन पे तकरीबन सारी दुनिया से सिवाय 2-3 इंडिया और चाइना छोड़ के, रशिया छोड़ के, हर किसी से तजारती ताल्लुकात अमेरिका ने नहीं रहने दिए। ठीक है। अब जब पाबंदियाँ आती हैं, उसमें से रास्ते भी निकलते हैं। रास्ते निकले, ईरान ने क्या किया, अपनी सारी आइटम्स यूएई भिजवाते थे, यूएई पे उससे मेडल यूएई की स्टैंप लगती थी, वो कारोबार चल रहा था। एग्ज़ैक्टली, इस तरह एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ना कुछ हो रहा था। यूएई का जो था ईरानी ट्रेड, उसका जो एक रफ़ अंदाज़ा है, $10 अरब का था, जो ईरानी माल यूएई जाके एक्सपोर्ट होता। ठीक है। अब यूएई ईरान का दोस्त नहीं रहा। जंग का जो भी नतीजा हो, यूएई और ईरान की दोस्ती नहीं हो सकती। हुँ, अब वो ईरानी 10 बिलियन की एक्सपोर्ट कहाँ से होनी है? हुँ, उसके लिए पाकिस्तानी एक बेहतर रास्ता बनता है, अच्छा रूट बनता है। स्मगल होके पाकिस्तान आए, कारोबार लीगली आए, अनाउंस्ड आए, वो पाकिस्तान के तय करना, लेकिन उसके लिए रास्ता पाकिस्तान ही है। ओके, जब ईरानी प्रोडक्ट्स इधर आएँगी, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होंगे, हमारे इसका ज़रूर एक बेनिफिट होगा। ठीक है। दूसरा, हमें इन चीज़ों में जो मैंने 2-3 प्रोग्रामों में कहा है कि पाकिस्तान को अपना केस अमेरिका के सामने फ़ौरी तौर पे रख देना चाहिए। और क्योंकि उस केस में क्या होना चाहिए? उस केस में 2-3-4 चीज़ें हैं। एक तो जो ईरान पे पाबंदियाँ पाकिस्तान के साथ तजारत की, उनको फ़ौरी तौर पे ख़त्म होना चाहिए। ठीक है। अभी जो पाकिस्तान के दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती हजम है, कोई ज़्यादा नहीं है। कोई $1.5 अरब के करीब है सालाना, जो कि ईरान के हक़ में है। पाकिस्तान से जो जाती हैं, 1.5 अरब से ज़्यादा है थोड़ा-सा। 2 अरब के करीब-करीब है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट शायद 800 मिलियन डॉलर के करीब है। हुँ, जो ईरान से पाकिस्तान को इम्पोर्ट्स हो रही हैं, 1 अरब डॉलर के करीब हैं। इसमें दोनों कंट्रीज़ मानते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम का पोटेंशियल है ट्रेड का, 10 अरब डॉलर्स तक है। हमें ठीक है। उसको ज़रूर फ़ौरी तौर पे एक्सप्लॉइट करना चाहिए। उसको अमेरिका के सामने हुँ, रखें, उसको हमने सऊदी अरब से हमारी बड़ी दोस्ती है आजकल, उसके सामने रखें कि हमें ईरान के साथ ट्रेड के आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। अगर हमें पाकिस्तान के साथ 10 अरब डॉलर का ट्रेड मिल जाता, बड़ा बूस्ट मिलेगा पाकिस्तान की मईशत को भी। दूसरा, हमारा एक जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट फंसा हुआ है ईरान के साथ, जो उधर 2013 में हमने साइन कर लिया था। ईरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन पाकिस्तान बॉर्डर तक मुकम्मल करके रखी हुई है। हुँ, अब पाकिस्तान से आगे वो पाइपलाइन तामीर होनी है। अमेरिका की पाबंदियों की वजह से तामीर नहीं हो रही।
अगर पाकिस्तान के खिलाफ ईरान ये केस इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाता है, हमें $18 अरब की पेनल्टी भी पड़ सकती है। ठीक है। उस इश्यू को हमें फौरी तौर पर देखना चाहिए रिज़ॉल्व करवा लेना और चाहिए। गैस ईरान इस से वक़्त लेनी हमारे ख़्याल से हमें फ़ायदा कौन मौके नहीं का उठा फ़ायदा उठाना चाहिए दुनिया में हर हर मुल्क और उठाता है। ज़रूरी है। ज़रूरी जब है। आप इतनी कौन नहीं एफ़र्ट्स उठाता कर है? रहे हैं तो क्यों नहीं? अमेरिका की ईरान की जंग क्या है? इकोनॉमी की है ना बेसिकली। एग्ज़ैक्टली। इसराइल का तो एक इश्यू है ही है, लेकिन बेसिकल तो इकोनॉमी है जो सारे मिडल ईस्ट को अफ़ेक्ट कर रही है। पाकिस्तान की ईरान से लड़ाई क्या थी? ईरान चाह रहा था पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट चल पड़ी तो मेरी चाबहार कहाँ जाएगी? यूएई की पाकिस्तान की सर्द जंग जो बहुत सालों से चल रही थी, अब एक्सपोज़ हो गई है। क्या हमारी लड़ाई क्या थी? बज़ाहिर हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन बिल्कुल। यूएई ने कभी हमें माफ़ नहीं किया कभी भी। क्यों? हुँ, अगर किसी तरह ग्वादर पोर्ट चल पड़ती है, उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली नेगेटिव इम्पैक्ट यूएई की पोर्ट्स पे आना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हर कोई अपने मफ़ाद का ख़्याल करता है, हम जी। क्यों ना करें? दूसरा अमेरिका से हमें खुल के बात करनी चाहिए, भई हम पे पाबंदियाँ क्यों हैं? हुँ, अभी देखिए ना हमने पाकिस्तान में कभी भी 60 जब से पाकिस्तान बना है, हमने अमेरिका को कभी लेट डाउन नहीं किया। जब हमें ज़रूरत आई है, हम अमेरिका के लिए हमने काम किया है। उसका पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। हुँ, अमेरिका की हमें जब भी ज़रूरत पड़ी, अमेरिका ने हमें सपोर्ट नहीं किया। हुँ, अभी अपनी हमें लाइन्स ड्रॉ कर लेनी चाहिए। जब सोवियत यूनियन बहुत पीक से था, हमने सारे एग्रीमेंट अमेरिका के कर लिए। उसका नुकसान ये हुआ कि सोवियत यूनियन हमारा दुश्मन हो गया, हुँ। अमेरिका हमारा दोस्त नहीं रहा। 65 में हमें अमेरिका की ज़रूरत पड़ी, अमेरिका नहीं आया था। अमेरिका ने अब तक हमें हमेशा यूज़ किया। कभी अमरीकी वो कहते हैं ना कि जी अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं, अगर अमेरिका के दुश्मन हैं तो बुरी बात है, हुँ। अगर अमेरिका के दोस्त हैं तो बहुत बुरी बात है। ठीक ठीक है? है। अमेरिका ने हमारे साथ यही बुराई की हुँ, है। सोवियत यूनियन के खिलाफ हम अफ़गानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ लड़े, जब हमें ज़रूरत आई अमेरिका छोड़ के चला गया था। हुँ, फिर 9/11 हो गया, दोबारा तालिबान का इश्यू हो गया, हमने भरपूर तरीके से अमेरिका की मदद की। अभी ये थोड़े ईरान के वाक़यात ना होते अमेरिका हमें बल्कि इंडिया की वॉर एक बड़ा हुँ, गेम चेंजर हुआ हमारी इंडिया के साथ जो जंग हुई जंग क्या थी इंडिया ने हम पे हमला किया था, हमने तो नहीं किया था। राइट। उसमें अमेरिका खामोश था, पहले-पहले तो अमेरिका कह रहा था पाकिस्तान जाने, अमेरिका जाने, हुँ, खुद ही निमट ले मुझे कुछ लेना-देना नहीं। जब देखा कि गेम उलट हो गई है, ये तो पाकिस्तान इंडिया को पड़ गया है, हुँ, बजाय कि पाकिस्तान का नुकसान होना कि इंडिया का नुकसान हो रहा है, फिर अमेरिका बीच में है। नहीं, नहीं ये क्या हो गया? मतलब अमेरिका ने हमें कोई अच्छा फ़ायदा अभी तक नहीं दिया। हुँ, हमें था वो स्नेक जिसको स्पून फीडिंग कहते हैं ना, थोड़ी-थोड़ी एड देता है अमेरिका बिल्कुल देता है, मरने भी नहीं देता, जीने भी नहीं देता। ठीक है। तो उस पे हमें अमेरिका से खुल के बात करनी चाहिए, कि हमेशा तारीख़ी तौर पे चौथी दफ़ा है कि अमेरिका के लिए हमने काम किया है। हमें क्या दे रहे हैं आप? एग्ज़ैक्ट फौरी तौर पे कुछ करना चाहिए। और एक अवाम में एक गुस्सा ये भी है, ख़ैर थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट से अलहदा हो जाएगी बात, एक परेशानी है अवाम में, गुस्सा तो नहीं कहना चाहिए, कि ये ना हो कि ये जो सारी हुआ है इस्लामाबाद अकॉर्ड, इसका जो खर्चा पानी है वो अवाम की जेबों से निकाला जाए। ये छोटे-छोटे खर्चे होते हैं कि बड़े खर्चे नहीं होते, बड़ी ना एक गली मोहल्ले की बात है। मीम्स चल रही हैं कि उसका बिल बिजली हाँ, के बिलों में आएगा, एग्ज़ैक्टली पाकिस्तान के खून से निकाला, ये इतने बड़े खर्चे नहीं होते। ठीक है। ये नॉमिनल चीज़ें होती हैं और इनका फ़ायदा देखा ना हमें क्या हुआ। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जहाँ हमेशा मेरे मुँह में खाक हमारा तारफ़ क्या था? हुँ, हम टेररिस्ट स्टेट हैं, एग्ज़ैक्टली हम दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करते हुँ, हैं, हम फ्रॉडिये हैं। अब हमारा तारफ़ क्या हुआ? इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। एग्ज़ैक्ट अब हमारा एक मुल्क ही है जो अमेरिका ईरान को मेज़ पे ला सकता है। ये बहुत बड़ा पाकिस्तान को एक बहुत बूस्ट बड़ा मिला है। क्रेडिट है, बहुत बड़ा इसकी कोई क्रेडिट है। कॉस्ट नहीं होती। एग्ज़ैक्टली इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। अच्छा वापस आ जाते हैं तेल और गैस की कीमतों के ऊपर। ये कहाँ तक जा सकती हैं? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के पास इतना कुशन नहीं है कि वो मज़ीद सब्सिडी कोई दे सके या इसको किसी तरह से रोक सके अवाम तक आने से। इस पे मैंने बहुत बोला है, बहुत एग्रेसिवली बोला है। मैं चाहती हूँ आप मेरे शो में भी बोलें। बोले क्या देखिए हमें ना अपनी ज़ात से नहीं निकलते। हुँ, मैंने ये किया है। मैं पाकिस्तान का कभी नहीं सोचता। राइट। मेरा कोई भी लीडर हमारा हुँ, किसी भी सतह पे। अब इश्यू आ गया, फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे डाल दिए कि सब्सिडी देंगे, तेल महँगा नहीं करेंगे। 129 अरब डाले, पैसे खत्म हो गए, तो प्राइसेज़ जी। बहुत तेज़ी से बढ़ी। दोबारा इश्यू है क्या करना है? 1 हफ्ता मीटिंग्स होती रही। 1 हफ्ते में सूबों ने कहा हमने पैसे नहीं देने। हुँ, मरकज़ ने कहा जो हमारा एनएफसी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है रिसोर्सेज़ की, उसका 60% के करीब तो सूबों को चला जाता है। एग्ज़ैक्टली। उन्होंने कहा आप हिस्सा डालें, हम सब्सिडी देते हैं, पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाते। सूबों ने कहा नहीं। हुँ, ख़ास तौर पे पंजाब और सिंध ने कहा नहीं आप तेल की कीमतें बढ़ाएँ, सब्सिडी फिर हम देंगे। ओके, ताकि नाम हमारा नाम हमारा हो, राइट, इश्तिहार टीवी पे मेरा है, एग्ज़ैक्टली बल्ले-बल्ले मेरी हो। अब तेल की कीमतें तो बढ़ गई, जो सब्सिडी आनी थी, वो नहीं है।
ना मोटरसाइकिल के वाले को सस्ता तेल मिला है, ना एग्रीकल्चर के शोबे को कुछ मिला है, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कम हुए, उन्होंने फ़ौरन ही किराए बढ़ा दिए। एग्ज़ैक्टली। वो कहाँ गए आपके नारे? हुँ, अब ऐसा काम आपने किया है कि पहले मैं आपकी जेब से पैसे निकालूँ, हुँ, फिर मैं सोचूँगा आपको वापस कैसे करूँ। हमारा सिस्टम देखें ना, जब मैं दोबारा आपको पैसे दूँगा, क्या हमारा सिस्टम इतना ईमानदार है कि मेरे पैसे आप तक, आपसे मीन के हुँ, अवाम तक पहुँच जाएँ? पहुँच जाएँ। हमारा सिस्टम कतई इतना ईमानदार नहीं है। हमारा सिस्टम इतना एफ़िशिएंट है, हमारा सिस्टम एफ़िशिएंट भी नहीं है। 2 चीज़ें हैं, करप्शन है, एक एफ़िशिएंसी है। हमारे पास दोनों नहीं है। अभी एग्री। जो मोटरसाइकिलों के इन्होंने कहा कि जी 2.5 करोड़ के करीब मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में। अभी तक 1 लाख भी रजिस्टर्ड नहीं हुई। हुँ, ऐप एक्टिव भी नहीं है। किसी मोटरसाइकिल वाले से के मुँह से मैंने नहीं सुना कि मुझे सस्ता तेल मिल रहा है। हुँ, जिधर भी जाओ ऐप ही एक्टिव नहीं होती। करप्शन तो बाद में आएगी। अभी जो हमारा सिस्टम ही नहीं एफिशिएंसी है ना आपके पास, सिस्टम सिस्टम में को नहीं आप है। इतनी जल्दी आप फिर कहा इतने पता वो चला जी नहीं है कि मोटरसाइकिल आप चला रही हैं, रजिस्टर्ड मेरे नाम पे है। कहा जी पहले मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र करवाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ। हुँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मोटरसाइकिल वाला गरीब ही होता है। मैं ट्रांसफ़र के लिए गया, पता चला मुझे 10,000 फ़ाइन हुआ हुआ है, मुझे पता नहीं कब हुआ हुआ है। हुँ, पहले वो दो, मुझे और खर्चा पड़ गया। हुँ, फिर वो फ़ीस माफ़ की, वो गवर्नमेंट को और लॉस हुआ। जो हुँ, मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र की फ़ी है, वो वेव ऑफ कर दी कराची और सिंध ने भी और पंजाब ने भी। आप एक मुश्किल तरीका क्यों चूज़ करते हैं? आसान तरीके पे क्यों नहीं जाते? था जी राइट। टारगेटेड सब्सिडी देंगे, महँगाई नहीं होगी, गरीब को फ़ायदा देगा, महँगाई तो अब से नहीं रुकी। महँगाई या रुक ही नहीं सकती थी, आपने डीज़ल महँगा कर दिया ना इतना ज़्यादा। पहले दिन ही ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए। पहले दिन ही घर में दूध वाले ने कहा जी हुँ, मैं तो दूध महँगा दूँगा, पेट्रोल महँगा हो गया। सब्ज़ी महँगी हो गई। हर चीज़ महँगी हो गई। महँगाई आ गई, सब्सिडी का भी तरीकाकार तय हो रहा है। स्लोगन चल रहे हैं, इश्तिहार चल रहे हुँ, हैं कि पैसे सब्सिडी देना शुरू कर दी, सस्ता तेल कर दिया, बसों में सफ़र मुफ़्त कर दिया। लेकिन प्रैक्टिकली फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ किसी को। राइट। नारे ही हैं आपके। हुँ, पहले ही हमारा एतबार गवर्नमेंट से उठा हुआ है, गवर्नमेंट नारे बहुत लगाती है, करती कुछ नहीं हुँ, है। अब भी वही हुआ जी। उस पे इनको चाहिए था इधर ही रोकते इसको। सिर्फ़ यही नहीं कि इसका अमीर आदमी बेनिफिट लेते, इसका इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है, इसके ऊपर महँगाई पे असर ना होता। अब गवर्नमेंट के पैसे भी चले गए, हुँ, फ़ायदा भी नहीं हुआ। ये गवर्नमेंट ने गलत किया जी, प्राइसेज़ को रोकने का मैकेनिज़्म सही नहीं था। हुँ। मज़ीद आप क्या देख रहे हैं? किस तरह गवर्नमेंट अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है आने वाले दिनों में? क्योंकि अब तो जो करना है वो गवर्नमेंट ने ही करना है। अवाम तो कुछ नहीं कर सकती, अवाम तो पिसेगी। गवर्नमेंट में इम्प्रूव करने की कैपेसिटी नहीं है, करना नहीं चाहते वेरी फ्रैंकली। आप सर देखें ना, कहाँ है गवर्नमेंट? हुँ। एक आपको काम अच्छा लगता है ये हुआ, स्मार्ट लॉकडाउन, फ्राइडे को वर्क फ्रॉम होम देना, इससे चीज़ें स्कूलों चलती में हैं। छुट्टी देने से ये तो इंतहाई इकोनॉमी और नहीं डाउन होगी? ये तो बिल्कुल आपने वही बात कह दी जो मैं कहना चाह रहा था, इंतहा के इक़दामात होते हैं। हुँ, तो आपने पहले ही कर दिए, हुँ, अब कल को मज़ीद बुरा हाल होता है फिर हुँ, क्या करेंगे? एग्ज़ैक्टली। तो एक काम अच्छा हुआ है, हमारा जो फ़ॉरेन ऑफ़िस ने जो भी हमारी पॉलिसीज़ बनी हैं, हमने बहुत एहतियात से चलते-चलते बहुत बैलेंस रखा है, ख़ास तौर पे सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। हम पे बड़ा हुँ, प्रेशर आना था, हमारा सऊदी अरब से डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था। ईरान ने अगर सऊदी अरब पे हमला करना था, हम एग्रीमेंट के ओके। तहत बाउंड थे कि ईरान पे हमला करें। उसको हमने बहुत क्लेवरली, उसका क्रेडिट आप प्राइम मिनिस्टर को दे दें, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार को दे दें। काम तो वैसे टीम वर्क होता है। हुँ। लेकिन मुझे थोड़ा-सा या उनको अंदाज़ा, चलाने वालों को दे दें? उनको तो ना ही दें बेहतर है। व्हाट्सएवर जिसका भी था, ये टीम वर्क अच्छा था। लीड इसको मेरे हुँ, मेरी इत्तलात के मुताबिक इसहाक डार ने किया। ये अच्छा काम ग्रेट इन्होंने वर्क। अच्छा किया, बहुत किया। हुँ, 24-24 घंटे दफ्तर में बैठे, इंडिया के साथ जब वॉर हुई वहाँ से लेके आज तक हमारा फॉरेन ऑफिस लेड बाय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, इन्होंने बहुत कमाल काम किया। बाकी टीम भी साथ थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी ज़ाहिर साथ था, फौजी भाई भी साथ थे। दैट इज़ अ गुड थिंग। बाकी आप खुद मार्केट में फिरते हैं, तो किस सेक्टर में बेहतरी आई है? क्या हमने करप्शन रोकी है? नहीं रोकी। क्या गवर्नमेंट की इफ़ेक्टिवनेस बेहतर हुई है? नहीं हुई। क्या मुख्तलिफ दफ़ातर में काम करने के हालात जो एनवायरनमेंट कहते हैं बेहतर हुआ है? नहीं हुआ। क्या हमने बिज़नेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दे दिया? नहीं दे दिया। क्या हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही। क्या हमारा एग्रीकल्चर तरक्की कर रहा है? नहीं कर रहा है। यही 2 चीज़ें हैं। आईटी में हमने बहुत तरक्की की है। लेकिन जो लड़के-लड़कियाँ आईटी का काम करते हैं, गवर्नमेंट की क्या इनपुट है उसमें? हुँ, उल्टा उनके टैक्स लेना शुरू कर दिए। टैक्स ज़ाहिर लेना चाहिए, लेकिन आपने उन बच्चों को दिया क्या है? उन्होंने खुद पढ़ा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, बहुत महँगा, खुद उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में एग्रीमेंट ढूँढे हैं, खुद वो काम कर रहे हैं, क्रेडिट आपको मिल रहा है, लेकिन आपने क्या किया उसमें?
ठीक है। गवर्नमेंट की इनपुट तो सिर्फ ज़ीरो है। हुँ, हमें वो देखना होगा हमने पाकिस्तान में कितने इंडस्ट्रियल ज़ोन कायम किए हैं, हुँ, कोई नहीं किए। हमारा कितना एग्रीकल्चर बेहतर है, वो जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का नारा लगा था कहाँ गया? चोलिस्तान में नहरें निकालनी थी, कहाँ गई? हमने एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेके आनी थी, कहाँ गई? हुँ। ये चीज़ें तो नहीं हुई ना। लेकिन क्या आपको नहीं लगता इस गवर्नमेंट के साथ इस पूरे एरा में एक ज़्यादती ये भी हुई है कि हम किसी न किसी मसले में फँसे रहें? कब नहीं थे। ये भी है। जब तब मैंने चीज़ें देखनी शुरू की 1970 में शुरू हुआ, तब से मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं देखा हम किसी क्राइसिस में नहीं थे। पहले इंडिया के साथ वार हुई, मशरकी पाकिस्तान का सानिया हो गया, भुट्टो साहब आए, नेशनलाइज़ेशन की पॉलिसी है, पूरी मार्केट ही बैठ गई। फिर मार्शल लॉ लग गया, अफ़गानिस्तान में रशिया ने इन्वेड कर दिया, हमारे हालात नाज़ुक हो गए। उधर हम पूरी जंग में शामिल हो गए, उधर से निकले 9/11 हो गया, फिर हालात ख़राब हो गए। एग्ज़ैक्टली। फिर निकले जो ज़िग-ज़ैग 90s में पॉलिटिकल गवर्नमेंट रोज़ हुँ, चेंज होती थी। रोज़ गव पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी-ऐसी बातें एग्ज़ैक्टली। मैनिपुलेट की जाती कि कल हुँ। पाकिस्तान गया, आज पाकिस्तान गया, और पाकिस्तान शरफ़ साहब का नाज़ुक-तरीन मोड़ ज़माना और वो सारा उससे वर्ष कुछ हो वो गया, उससे वर्ष हो गया। उससे वर्ष हो गया। हुँ, कब हम नाज़ुक मोड़ पे नहीं थे। हुँ। हमारी तो उम्र ऐसे ही गुज़र गई नाज़ुक मोड़ों पे खड़े-खड़े ही। अच्छा एग्ज़ैक्टली। लम्हा कभी किसी भी गवर्नमेंट के लिए नहीं। आने वाले दिनों में अच्छे लम्हात का कोई उम्मीद है अवाम के लिए या नहीं? आई वांट अ क्लियर स्टेटमेंट। 2 चीज़ें ज़रूर हुई हैं। एक तो इंडिया को जो हमारा दुश्मन मुल्क है, बड़ी हुँ, शट अप कॉल मिली है। बहुत ही अच्छी। बहुत शट अप कॉल मिली है। उनकी हुँ, चीखें बता रही हैं उनको कितनी शट अप कॉल हुँ, मिली है। दुनिया ने रियलाइज़ करना शुरू किया पाकिस्तान शायद इतना बुरा मुल्क नहीं है। हुँ, पाकिस्तानी अच्छे लोग हैं। ईरान के साथ हमारा बॉर्डर बेहतर हो गया। हुँ, पहली दफ़ा तालिबान की ठुकाई जो हमने किया ठीक किया। हुँ, ये स्टोरी बड़ी गलत है कि अफ़गानिस्तान कभी फ़तेह नहीं हुआ, बड़ी दलेर कहाँ दलेर थे भई आप? हमेशा पाकिस्तान आपके पीछे खड़ा था, हमेशा, हमेशा। यस। ठीक है? रणजीत सिंह ने आपको फ़तह करके 30 साल हुकूमत कहाँ की थी? हुँ, आपका क्लेम कहाँ? हमारे से ऐसे-ऐसे फ़सादात उन्होंने किए हैं जिसकी कोई वजह नहीं थी। बिल्कुल। अब पाकिस्तान ने कोई ठुकाई की है तो अब पिछले 1 महीने से कोई सुकून है। हुँ, अमेरिका ने भी रियलाइज़ किया है कि पाकिस्तान उनके साथ ठीक कर रहा है। अरब कंट्रीज़ ने भी कहा है, ख़ास तौर पे कतर और सऊदी अरब ने कि हुँ, अफ़गानिस्तान के साथ ठीक कर रहा है। हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वो तो ठीक हुए हैं। अब अपना इनर सेल्फ हमें ठीक करना है। हमें दफ़्तरों का माहौल बेहतर करना ठीक है। है। ये एक पॉज़िटिव चीज़ है। अब ये अवेयरनेस है हुँ, कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं दफ़्तरों में जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है सरमायाकार के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, हुँ, काश्तकार के लिए, इनको सहूलतें भी देना है। अभी तक गवर्नमेंट ने दी नहीं है। एग्रीकल्चर शोबे के साथ उन्होंने बड़ा ज़ुल्म किया। हुँ, गंदम के काश्तकार को लूटा है, चावल के काश्तकार को लूटा है, आलू का तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है, गन्ने के काश्तकार को मुसलसल लूटते आ रहे हैं। इन चीज़ों को हमें रोकना होगा। हमें जो हमारी जो गवर्नमेंट के रियासती इदारे हैं जो नुकसान में जा रहे हैं, उन पे हमने काम शुरू किया लेकिन मेरी आखिरी इत्तला के मुताबिक वो फिर रोक दिया। सिर्फ़ हुँ, पीआईए की डील हुई है, पता नहीं क्यों हुई है? क्योंकि एक बंदे ने खरीदना था, उसने कहा पीआईए बेचो ताकि मैं खरीद लूँ। कहा जो भी खरीदेगा उसमें इतने परसेंट मेरा होगा, वो होगी। जान छूटी हमारी। बाकी हमने डिस्को जो बिजली की तक़सीम कार कंपनियाँ थी, मेरी इत्तला के मुताबिक इनका प्रोसेस भी रुक गया है। हुँ। ज़रिए तरक्कियाती बैंक बेचना था, वो भी रुक गया है। हाँ, सारे काम रुक गए इन हैं क्योंकि चीज़ों अभी से हम बाहर के मसले निपटा रहे हैं। दुनिया जहान में होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो इस तरह नहीं होते ना, हमारे हमें यहाँ तो हर कुछ लोगों ने महकमे हर फैसला लेना होता है। हर महकमे को हुँ, अपना-अपना काम करना चाहिए। करने देना किसी भी एक वजह चाहिए। से अब बार-बार उधर ही जा रही है, मैं जाना नहीं चाहता। मैं उधर जाना नहीं चाहता। ठीक है। यही तो बुराई है। करने ये देना जो चाहिए। नज़र नहीं आते ना, सारा हुँ, काम वो कर रहे हैं। एग्ज़ैक्ट जब बदनामी आती है, फिर हुकूमत की आती है। हुँ, हुकूमती महकमों का इतना रोल नहीं होता। हुँ, जितने बुरे हाल में इस वक़्त पाकिस्तान की अदलिया है, लोगों का एतबार उठा है, तारीख़ में कभी नहीं उठा था। हुँ, किसने किया? आपने एक सियासी केस के लिए पूरी सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दी। एग्ज़ैक्टली। अब सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है आप? हुँ, वो चीज़ें हमें छोड़नी होगी। हर हुँ, महकमे को उसका काम करने दें। हुँ। उसमें मर्ज़ी के मेरिट पे क्रेडिबिलिटी वाले मेहनती बंदे आने चाहिए, उनको ना रोकें। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। सर मैं चाहती हूँ आखिर में आप एक कमेंट कर दें ऑयल प्राइसेज़ पे और एलपीजी पे। क्या आवाम को कोई उम्मीद रखनी चाहिए कि महँगाई थोड़ी-सी शायद कम हो जाए या ज़्यादा की ही उम्मीद रख के बैठें? अभी महँगाई दुनिया में कभी कम नहीं हुई। हुँ, दुनिया में इनकम लोगों की बढ़ाई जाती है। ठीक महँगाई है। एक दफ़ा चली जाए वापस नहीं आती। हुँ, जो हमारे खित्ते में तारीख़ का बदतरीन कहत पड़ा था ना, जो बंगाल में पड़ा था अर्ली 40s में। ठीक है।
लोग भूख से मर गए थे। लाखों की तादाद में बंगाल में लोग भूख से मर गए थे, खुराक नहीं मिली थी। जब उसके फिगर्स देखे तो चावल की पैदावार कम नहीं हुई थी, लोगों की बाइंग कैपेसिटी नहीं रही थी। बाज़ार में खाना पड़ा था, खरीद नहीं पा रहे थे। हुँ, अब भी हमारी वही सूरत-ए-हाल है। राइट। लोगों की इनकम आपको बढ़ानी होगी। महँगाई दुनिया में हमेशा होती है और कभी वापस नहीं आती। हुँ, लोगों की इनकम बढ़ानी होगी ताकि उनकी कुव्वत खरीद बढ़ सके, राइट। अपनी ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी कर सके। उधर हमें तवज्जो देनी है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर योर टाइम। माय प्लेज़र जी।